हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ और एग्जांपल्स पे। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का, किसी संकुल का किस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स वाले वीडियो मेरे हैं और नाम से फार्मूला किस तरह से बनाया जाता है, फार्मूला से नाम किस तरह से लिखे जाते हैं। लेकिन आईपीएससी सिस्टम पे जब हम नाम लिखते हैं तो कुछ रूल्स रेगुलेशन हम फॉलो करते हैं। लेकिन रूल्स रेगुलेशन को एक आध बार पढ़ने के बाद यदि आप प्रैक्टिस पे काम करते हैं तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। इस टॉपिक पर, इस चैप्टर पर आपका जो कमांड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए मैं कई वीडियोस बनाया हूँ एग्जांपल्स को ले करके, ताकि आप देखिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उस पर नोट्स बनाइए, उस पर काम कीजिए। तो निश्चित रूप से आप लोग का जो कॉम्प्लेक्स वाला जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो इजी हो जाएगा और एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से आप लोग लिख पाएंगे, ताकि स्कोरिंग भी आप लोग की बहुत अच्छी आएगी। तो आज हम कुछ और एग्जाम्पल लेके आए हैं। इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से आईपीएससी सिस्टम पे हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट। ठीक है, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। अब जैसे कि फार्मूले से नाम लिखना रहता है तो थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन जब हमारे पास नाम है और उससे फार्मूला लिखना है तो ये इजी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम हमने सबसे पहले लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद जिंक क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है। अब जैसे कि ये ऑक्सीडेशन नंबर को बताता है तो मैंने 2 लिख दिए यहाँ पे, 2 हो गया, 2 पॉजिटिव। OH जो हमारे पास है यहाँ पे टेट्राहाइड्रोक्सो, तो टेट्राहाइड्रोक्सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड लिखा गया है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि किसी तरह से हमारा जो फार्मूला है वो मिस्टेक ना हो। लेकिन ये बहुत ही इजी कंसेप्ट था, इजी फार्मूला था, जिससे कि डायरेक्ट हमसे बन गया। ठीक, मैंने क्या किया, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिंकेट क्यों जोड़ा गया है, पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। जिंकेट इसलिए जोड़ा गया क्योंकि यदि हम पोटेशियम को हटा दें तो क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव लगेगा, क्योंकि 2 पोटेशियम यहाँ पे है, 2 पोटेशियम यहाँ पे है और पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, हम लोग को पता है। तो 2 पोटेशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, अगर उसको हटाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम सिर्फ लिखा हुआ है, हमें पता कैसे चलेगा कि 1 पोटेशियम लिखेंगे या 2 पोटेशियम लिखेंगे या 3 या 4 पोटेशियम लिखेंगे, तो इसी से पता चलेगा। यहाँ पे 2 नेगेटिव है, इसलिए हमने 2 पोटेशियम लिखा हुआ। अदरवाइज तो यहाँ पे क्या है कि 1 पोटेशियम सिर्फ लिखा हुआ है, हमें पता नहीं चल रहा है कि कितने पोटेशियम लिखना है। ये सब तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे 2 नेगेटिव होगा, ये हमें पता कैसे चलेगा। तो देखो 4OH है तो 1 2 3 4 नेगेटिव होना चाहिए यहाँ पे, क्लियर है ना। लेकिन सिर्फ 2 नेगेटिव है, क्योंकि 2 नेगेटिव 2 जिंक के पॉजिटिव के साथ में कैंसलेशन में चला गया, क्लियर है। तो इस तरह से एक मोटा मोटी कैलकुलेशन दिमाग में करना है कि लिगेंड्स नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एक जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसके बाहर कितने नेगेटिव है, और इस नेगेटिव के हिसाब से कुछ पोटेशियम जुड़ेंगे तो कितने पोटेशियम जुड़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले एग्जांपल पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास है टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। ठीक है, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, यहाँ पे क्या होगा, तो 2। ठीक है, टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट हो जाएगा। तो देखो टेट्राएमीन मैंने इस तरह से लिख दी है। ठीक, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तो सेंट्रल मेटल आयन को लिखना है, तो कॉपर मैंने लिख दी है। ठीक है, अब लिखा हुआ है टेट्राएमीन, तो यहाँ पे क्या होगा, टेट्राएमीन। ठीक, अब इसके बाद यहाँ सल्फेट लिखा है, तो ब्रैकेट के बाहर में क्या होगा, सल्फेट। यानी इस ऑक्सीडेशन नंबर के बाद जो भी वर्ड रहेंगे वो ब्रैकेट के बाहर ही लिखा जाएगा। याद रखना है कि ये सामने वाला पोर्शन पॉजिटिव रहता है और पीछे वाला पोर्शन नेगेटिव होता है। तो कॉम्प्लेक्स के 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है और बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, मेरे सारे वीडियोस आप देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद फिर क्या होगा, मैंने लिख दिए कॉपर टेट्राएमीन। ठीक है, उसके बाद सल्फेट। अब यहाँ पे
याद रखना है, ध्यान देना है कि ये जो सेकंड है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ऑक्सीडेशन नंबर है। ये बता रहा है कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है। हमें याद रखना है कि अंदर के जो लिगेंड है ये न्यूट्रल फॉर्म में है, उदासीन अवस्था में है, इसलिए दोनों पॉजिटिव यहाँ पे है। ये दोनों डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, ये दोनों पॉजिटिव इसके यहाँ पे है। इन्हीं दोनों पॉजिटिव से एक सल्फेट जुड़ा हुआ है। हमें पता है कि सल्फेट पे कितने नेगेटिव होते हैं, तो 2 नेगेटिव। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो लिगेंड्स हैं वो हमें पता होना चाहिए, उसके चार्जेस हमें पता होने चाहिए, ठीक है, कि 1 नेगेटिव है कि 2 नेगेटिव है कि 1 पॉजिटिव है कि 2 पॉजिटिव है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो कॉपर टेट्राएमीन सल्फेट, इस तरह से फार्मूला हमने लिख लिया। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट आयन। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इसको हमने लिखा जैसे इसी तरह से, बिल्कुल ये सेंट्रल मेटल आयन है सिल्वर, ठीक। इसके बाद फिर डाईएमीन, सिल्वर डाईएमीन, उसके बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट लिखा गया है, इसका मतलब सिल्वर पे फर्स्ट है, और यहाँ पे आयन, ठीक। तो ये जो अंदर के लिगेंड है न्यूट्रल फॉर्म में, इसीलिए इस प्लस को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ये प्लस हम कहाँ लिख दिए, बाहर में लिख दिए। यदि इस ब्रैकेट पे पॉजिटिव है तो ये हमेशा सिल्वर ही लिखाएगा, अर्जेंटेड नहीं लिखाएगा, इस चीज़ को याद रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये चूंकि ब्रैकेट के बाहर में पॉजिटिव, इसलिए मैंने क्या लिख दिए यहाँ पे आयन, मतलब क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ था आयन, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, याद रखना है। तो सिल्वर, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पे इस फर्स्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिए डाईएमीन, और चूंकि आयन है मतलब ध्यान में आना चाहिए कि ब्रैकेट के बाहर में प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। यदि ये नेगेटिव लिगेंड रहता तो ये प्रभावित होता, इफेक्ट डालता इसके ऑक्सीडेशन नंबर पे, लेकिन चूंकि न्यूट्रल फॉर्म में इसलिए इसका पॉजिटिव सीधा सीधा यहाँ पे है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी बिल्कुल ध्यान में आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं 4th नंबर पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्राईएमीन ट्राइक्लोरो प्लैटिनेट सेकेंड आयन। अब इसको हम कैसे लिखें, तो हमारा सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, प्लेटिनम है, तो पीटी मैंने लिखा। इसके बाद फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, NH3 थ्राइस, क्यों, क्योंकि ट्राईएमीन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ट्राईएमीन का क्या हो जाएगा, NH3 थ्राइस हो जाएगा। उसके बाद फिर ट्राइक्लोरो, तो ट्राइक्लोरो, अब यहाँ पे क्या है, 1 नेगेटिव है। क्यों 1 नेगेटिव है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन में है कि 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटिनम में 2 पॉजिटिव है, क्लियर है। अब यहाँ पे ये नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पे ये न्यूट्रल फॉर्म में है और ये नेगेटिव फॉर्म में है, तो 3Cl का 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ कितने नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव है 1 नेगेटिव, तो बाकी के 2 नेगेटिव कहाँ गए, तो 2 पॉजिटिव के साथ कैंसलेशन में चला गया, तो इसलिए 1 नेगेटिव को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे 1 नेगेटिव इसलिए मैंने आयन लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, प्लैटिनेट। प्लैटिनेट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव रहता तो मैं सीधा सीधा प्लैटिनम लिखता, उसको प्लैटिनेट नहीं लिखता। तो इस चीज़ को याद रखना है। अगर ये जो पूरा एरिया है नेगेटिव वाला है तो हमें क्या करना है, सेंट्रल मेटल आयन पे 8 जोड़ना है, प्लैटिनेट, क्यूप्रेट, ठीक है, कोबाल्टेट, इस तरह के 8 सफिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लैटिनेट, ठीक है, ट्राईएमीन ट्राइक्लोरो, उसके बाद फिर सेकेंड आयन। तो सेकेंड तो ऑलरेडी इसमें है, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, फिलहाल आयन लिखेंगे। याद रखना है कि यहाँ पे 1 नेगेटिव आएगा कि 2 की 3 नेगेटिव, तो जैसे मैंने बताया 3 नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव के साथ में कैंसलेशन में चला गया, तो सिर्फ 1 नेगेटिव बचा, जिसको हमने यहाँ पे लिखा। इसी वजह से यहाँ पे आयन वर्ड का यूज़ है। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो और भी वीडियोस आएंगे, उसको आप लोग देखिएगा, और जो पिछले वीडियो हैं उसको भी आप लोग वॉच कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए ये ईजी हो जाए और इस पर आप लोग का कमांडिंग बहुत अच्छा हो जाए। वीडियो को आप लोग जब भी देखते हैं लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि सारे वीडियो के अपडेट्स आप लोग को बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।